आप देख रहे हैं न्यूज़ 13 नेक विचार, हमेशा सच के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 61 से बीजेपी वर्सोवा पश्चिम मंडल अध्यक्ष उर्मिला रवि गुप्ता बीजेपी की भावी उम्मीदवार के रूप में सामने आई हैं। आज हमने उर्मिला रवि गुप्ता और बीजेपी वर्सोवा पश्चिम महामंत्री रवि गुप्ता से चुनावी मुद्दों पे बात की। देखिए रिपोर्ट। जय हिंद, मैं राशिद हुसैन अंसारी, न्यूज़ 13 नेक विचार से। आज हम आए हैं वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 61। वार्ड नंबर 61 से यहाँ की वर्सोवा विधानसभा की जो मंडल अध्यक्ष है उर्मिला रवि गुप्ता, वो हमारे साथ है। वो यहाँ से इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही है। तो जानना चाहेंगे कि इलेक्शन में वार्ड नंबर 61 से जो है आ रही हैं, उनकी सोच क्या है, क्या सोच लेके आ रहे हैं। उर्मिला रवि गुप्ता एक पॉलिटिकल कैरियर है, उनके जो पति हैं रवि गुप्ता, वो भी एक पॉलिटिकल बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग हैं और बहुत सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर, इलेक्शन के मुद्दे पर आज उनसे बात करने के लिए हम वार्ड नंबर 61 में आएंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आप दोनों का हमारे न्यूज़ 13 चैनल में। तो उर्मिला जी, ये आपसे हम जानना चाहेंगे, वार्ड नंबर 61 से आप इलेक्शन के लिए आ रहे हो। तो एक चीज ये होती है कि इलेक्शन के लिए आना, बहुत सी चीजें होती है, आदमी सोशल वर्क से भी काम करता है, और एक इलेक्शन के जरिए आने के बाद में, पद पे आने के बाद में, जनप्रतिनिधि बनने के बाद में काम करते हैं। तो आप क्या सोच लेके आ रहे हो इलेक्शन में जो आ रहे हो, आपकी सोच क्या है? नमस्कार, आपके न्यूज चैनल को मैं थैंक यू बोलूंगी कि आप लोगों का मतलब मेरी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे कि जो मैं कर सकूंगी वो, मतलब जो करूंगी मैं वही बोलूंगी, कुछ उसमें डुप्लीकेट या वो सब नहीं रहेगा। तो 2017 में मैं एक बार चुनाव लड़ चुकी हूँ 61 वार्ड से, और इस बार भी लेडीज सीट है। और जब भी मैं मतलब 2017 में दूसरे नंबर पे आई थी, और इस बार भी इच्छुक हूँ। भारतीय जनता पार्टी में अभी वर्सोवा विधानसभा वर्सोवा पश्चिम मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। तो जो पार्टी तय करेगी वो करेंगे, पार्टी के ऊपर निर्भर है, और हम पार्टी के का ही हम काम करेंगे। पार्टी जो आदेश देगी हम वही काम करेंगे। आप इच्छुक उम्मीदवार हो बीजेपी से? हाँ, ठीक है। एक जमाने से आप बीजेपी में हो, और बीजेपी में आज वार्ड नंबर 61 से आप टिकट की उम्मीद लगा के बैठी हो कि टिकट जो है वो मुझे मिलेगा। हाँ। 61 वार्ड के बारे में मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ। 61 जो वार्ड है वर्सोवा विधानसभा का, इसमें आपने देखा है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं? मुद्दा तो अभी बहुत सारे हैं। सबसे ज्यादा तो साफ सफाई का है, एसआरए का है। बहुत सारे एसआरए का जो स्कीम है, बहुत 15-20 साल से अभी तक है, उसका भी अभी काम पूरा नहीं हुआ है। लोग उससे बहुत परेशान हैं। जो अपना घर रह के भी लोगों को भाड़े के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। सारे में जो शिफ्टिंग में भी बहुत लोग हैं, तो उनको भी वो एकदम छोटी सी जगह है जो उसमें उनको रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले ये सारे का मुद्दा है, साफ सफाई का है। नगर सेवक का मतलब ये है कि मतलब लोगों की सेवा करना है। तो नगर सेवक का यही काम है कि वो सारे पे ध्यान दे, और साफ सफाई पे ध्यान दे, पानी का ध्यान दे, बीएमसी में जो भी है वो लोगों तक पहुंचे, जो भी सुविधाएं आती हैं वो पहुंचे। ये सब पे हम ध्यान देंगे। बाकी काम तो हम लोग ने 2016-17 के बाद, जब भी मैं इलेक्शन हारी, उसके बाद से हम कभी बैठे नहीं है कि इलेक्शन का इंतजार किए हो कि इलेक्शन आएगा तो हम काम करना चालू करेंगे। ऐसा एक दिन भी नहीं गया हो कि हमने काम नहीं किया है। लॉकडाउन के पहले भी बहुत सारे काम किए। लॉकडाउन के बाद से जब लॉकडाउन लगा, उस समय बहुत सारे तकलीफ थी लोगों को, अनाज का भी तकलीफ था, मतलब बहुत सारी तकलीफ थी, हॉस्पिटल का भी होता था। तो हमने सब भरपूर मेहनत उनका मदद करना चाहा और किया भी। हर घर में हम लोग ने राशन पहुंचाया। सैनिटरी पैड हमारी डॉक्टर भारती ताई लवेकर हैं, जो आमदार थी, अभी इस टाइम नहीं है, तो उनके एनजीओ हत्ती फाउंडेशन, उसमें उसके जरिए से हम हर महीने लोगों को सैनिटरी पैड महिलाओं को बांटते हैं। और लॉकडाउन के टाइम पे राशन बांटा, कंबल बांटा, गरीबों का जो भी हमने मदद करना चाहा सब
अपने तरफ से किया। और डॉक्टर भारती ताई लवेकर जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने गली गटर का काम किया। बहुत सारे लोगों को पानी का कनेक्शन, जो पानी उनको नहीं मिलता था, उसका कनेक्शन हम लोग ने फ्री में करके दिया है। उनसे एक पैसा नहीं लिया है। पाइप तक हम उनको घर तक दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम है। दवा बांटा, मास्क बांटे और काढ़ा बांटा। हमने खुद अपना घर पे बना के काढ़ा बांटा कि ताकि लोगों को शुद्ध मिले और पिए, उससे इम्यूनिटी जो अपनी है, उस टाइम हमको उसकी जरूरत थी। तो हमने जो जो उस टाइम हमको लगा कि ये चीज जरूरत है, हैंड वॉश बांटा। उस टाइम की जो जरूरतें थी हमने की है। सब बांटा। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराया। ऐसे मतलब अभी तो हमने इतना काम भी किया है कि बहुत सारे भूल भी गए हैं कि ये भी हमने किया। कोई कोई सामने से आते हैं कि यहाँ आपने मेरा हॉस्पिटल में मदद किया, पुलिस चौकी में मदद किया। तो हम करते ही रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप एक महिला हो, महिला होने के नाते आप वार्ड नंबर 61 की महिलाओं के लिए आप क्या बोलना चाहोगे, क्या उनको अपील करना चाहोगी आप अपने लिए? अपने लिए यही अपील करूंगी कि मुझे टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं अभी तक उनके साथ में हमेशा रही हूँ और आगे भी रहूंगी। आपसे विनती है, अगर से मुझे टिकट मिलता है और मैं खड़ी होती हूँ इलेक्शन में, तो आप मुझे सहयोग करिए। और जो भी आपका काम अभी तक नहीं हुआ है वो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मैं करूंगी और करूंगी। और कोई अपील आप करना चाहोगे हमारी चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 61 की जनता के लिए, यूथ के लिए? यूथ के लिए तो भी बहुत सारे लोगों को नौकरी का भी काम हमने किया है। मतलब कर रहे हैं और आगे और ताकत आएगी हमको। अभी तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। जब बीएमसी का इलेक्शन होगा, चुनाव जीत जाएंगे, तो हमको और ताकत मिल जाएगी। तो बीएमसी का फंड रहेगा, उससे हम काम करेंगे और हमारा जो हम पर्सनल अपना कर रहे हैं वो भी हम करेंगे आगे। ये थी उर्मिला रवि गुप्ता। रवि साहब से बात करते हैं। रवि भाई, क्या बोल रहे हो आप इलेक्शन के बारे में? वार्ड नंबर 61 से आपकी वाइफ आ रही है और आप तो एक जाना पहचाना चेहरा हो वर्सोवा विधानसभा में। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी परिचय के मोहताज हो। आज भारतीय ताई लवेकर से आप जुड़े हो, एक जमाने से बीजेपी में हो, लोगों के लिए सोशल वर्क भी किया है, काम भी किया है। मैंने भी देखा है कि आप रोड पे उतरे हो, आपने लोगों के लिए काम किया है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या लगता है 61 से आप इलेक्शन लड़ रहे हो, तो हर कैंडिडेट की जो है यही चीज रहती है कि सबसे पहला तो टिकट मिले, दूसरी चीज जीत। सब अपने आप को आश्वस्त रहते हैं कि ये चीज हमको होनी है। तो आपको क्या लग रहा है 61 में इलेक्शन? देखिए ऐसा है रशीद भाई, 2017 में जब वार्ड 61 लेडी सीट हो गया था, तो मेरी वाइफ राजनीति में आई। 3-4 महीने पहले राजनीति में आई थी और माननीय उस समय की जो हमारी आमदार, आज मेरे गुरु भी है, तो उन्होंने टिकट दिया इनको और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हम चुनाव लड़े। मेहनत किया हमने और हम दूसरे नंबर पे आए। हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि एक ही जीतेगा। अब 100 है, 100 लोग लड़ेंगे तो भी एक ही जीतेगा और हम दूसरे नंबर पे आए। ठीक है, पहले नंबर कोई लोग याद करते, दूसरे का नंबर को भूल जाते हैं, लेकिन हमने भूलने वाला काम नहीं किया। 2017 का चुनाव का रिजल्ट आने के दूसरे दिन से ही हम मैदान में उतर गए। सबसे पहले हम जाके घर घर जाके धन्यवाद किया कि हमने, आप लोगों ने इतना हमको वोट दिया। 2017 के बाद से हमारा काम रुका नहीं है। आज 2025 से 2026 आने वाला है, समझो 9 साल के आसपास हो गया। 9 सालों में हमने रिकॉर्ड, एक बिना पद पे रहते हुए हम दोनों ने, पति पत्नी दोनों ने बिना पद पर रहते हुए भी, मतलब एक जनप्रतिनिधि, एक पार्टी का पद अलग होता है, एक जनता द्वारा चुना गया पद अलग होता है। जनता द्वारा चुना गया जो पद होता है उसमें एक सरकार का उस पर हाथ रहता है। सरकार की क्या बोलते हैं, हर स्कीम पे उनको लाभ उठाता है और जनता को लाभ दे सकते हैं। सरकारी फंड आता है, आमदार का फंड होता है, खासदार का फंड होता है, स्पेशल फंड होता है, बहुत सारे फंड होते हैं, उससे काम कर सकते हैं। लेकिन हमने पद पे नहीं रहने के बावजूद भी भारतीय ताई लवेकर जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन, उनका सपोर्ट हमेशा रहा है। इतना हमने काम किया है जो नगर सेवक को करना चाहिए, उससे अधिक हमने काम किया है। मैं ऐसा गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कोई बोलेगा अरे यार लाइव चल रहा है और एक कमेंट के साथ बोल रहा है। हाँ, गर्व के साथ कहता हूँ कि भारतीय ताई लवेकर जी के साथ में रहकर हमने भाजपा का फंड यूज करके हमने लोगों का इतना काम किया। आज आप नहीं मानोगे 2017 से 2025 तक, 2024 हम कुछ वोटों से विधायकी हम आमदार की हार गए। लेकिन उस 8 वर्षों में हर गली को लगभग 2 बार हमने बनाया। हर गली को 2 बार 3 बार बनाया।
शौचालय हमने इतने बनाए, हमने गार्डन्स बनाए, डस्टबिन वाटर किए, बेंचेस वाटर किए, सोसाइटी के लिए डस्टबिन वाटर किए, हॉस्पिटल का में हमने मुख्यमंत्री सहायता निधि से इतने एक तो हमारे पहचान के नंदू भाई करके है, नंदू चमार करके वर्सोवा गांव में रहते हैं, उनका एक वीरा देवी जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था, भारती ताई लवेकर जी ने 18.5 लाख रुपए का फंड उनका माफ करवाया था। तो सोचिए भारती ताई लवेकर जी के द्वारा उनके साथ मिलकर हमने सैकड़ों लोगों का वो करवाया, 500 से ज्यादा लोगों का तो हमने मैंने खुद ने 500 से ज्यादा लोगों का मोतियाबिंद फ्री में करके दिया ऑपरेशन, और करते हैं हर हफ्ते में 2 ऑपरेशन हम फ्री अभी भी करते हैं। किसी को भी अगर अभी भी आपसे अपील करता हूँ, आपके बाद चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, किसी को भी मोतियाबिंद की तकलीफ है सीनियर सिटीजन को, आप आधार कार्ड भेज दीजिए, 15 दिन में आपका ऑपरेशन मुफ्त कर दिया जाएगा, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, और करते रहेंगे। 2017 के चुनाव के बाद से 2019 का चुनाव आया, हम और बढ़े 6108 तक गए। 2024 का चुनाव आया खासदारकी का, 10,000 क्रॉस किया हमने, और 2024 का विधानसभा का चुनाव आया जिसमें भारती ताई लवेकर जी को हमने इस वार्ड से, हमारे 61 वार्ड से लगभग 12,500 से ऊपर 12,700 के आसपास हमने वोट दिलाया, हमको वोट करवाया। भारती ताई लवेकर जी का साथ हमको मिला, हमने मेहनत किया, हम 3 गुना तक 2017 से 2024 तक हम 3 गुना तक वोट लेके गए। अच्छा, इसमें भी एक बात है, राजू पेडनेकर जी इस समय अपक्ष खड़े थे, राजू पटेल जी नगर सेविका जी है, श्रीमती राजू पटेल जी वो उबाटा गट में थी, और दोनों का जैसे राजू पेडनेकर जी और राजू पटेल जी भी वार्ड 61 में उन्होंने सबने वो भी सब पहले से इस पे काम करते आए इस वार्ड में। उन दोनों के वार्ड में रहने के बावजूद भी उस वार्ड से हमने 12,500 2700 के आसपास हमने लीड लाया। ये भारती ताई लवेकर जी के मार्गदर्शन में हमारी टीम का काम है, संगठन ने मिलकर काम किया, इसमें सबने हम मेहनत की है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, हमारी टीम और सिंधेगढ़ की टीम। लेकिन हमने वोट यहाँ तक लेके आए इन दोनों के रहने के बावजूद भी, तो हमने काम किया है। हमें विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है कि हमारे इस काम को देखकर हमको मौका देगी, बाकी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मैं भी सुना हूँ और जगह भी मार्केट में चल रहा है कि आप अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है या नहीं मिलता है तो आप शिवसेना UBT में जाने की सोच रहे हो या वहां से टिकट नहीं, ये सब अफवाहें है। और इस समय देखो क्या है, आप जानते हो राजनीति क्या होती है, लोगों को बदनाम करने की साजिश होती है। अब लोग कहते हैं कि भाई अरे वो बाटा से ऑफर है, इससे ऑफर है, उससे ऑफर है, बोलने दीजिए ना, बोलने से क्या होता है, किसी का मुंह हम नहीं बंद कर सकते हो आप किसी का मुंह? नहीं, मतलब ये सब रॉन्ग है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमने ऐसा कोई प्लान नहीं किया कि हमको बाटा में जाना है, कि सिंधेगढ़ में जाना है, कि कांग्रेस में जाना है। हम भारतीय जनता पार्टी में संतुष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, करते आए, करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास है कि देखिए ऐसा है, देवेंद्र जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी का उनका सर्वे होता है, उनके सर्वे के हिसाब से देखा जाता है कि कौन से वार्ड में कौन कैपेबल है, किसने काम किया है, और सर्वे में जिसका नाम आता है, अगर हमारा नाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी हमारे पर विचार करेगी, नहीं आएगा तो हमें भी लगेगा हम कहीं कमजोर है। तो पार्टी के इसके ऊपर हमें विश्वास है, पार्टी जो तय करेगी हम करेंगे। अच्छा, एक चीज जो मैं लगभग सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, जो भी पॉलिटिकल जुड़े हुए लोग हैं, सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में हमारे यहाँ पे यूथ का नशे की तरफ जाना, ड्रग्स की तरफ जाना, जो हमारे समाज के लिए, हमारे खुद के लिए तो है ही, हमारे समाज के लिए भी घातक है कि हमारी यूथ किस तरफ जा रही है। इसके ऊपर आप क्या काम करोगे? देखिए, इसके पहले भी कई बार इसके ऊपर एक्शन लिया गया है, और जैसे जहाँ स्लम एरिया है, जहाँ जब डेवलपमेंट होता है वहाँ SRA टूटता है तो पतरा होता है, मारते हैं, वोट मारते हैं, तो ठीक है उस समय तो रहता है, लेकिन जब तक वहाँ पतरा होता नहीं, पतरा मार के बाउंड्री नहीं बनाते तो खंडर हो जाता है, और उस खंडर में नशेड़ी, चरसी, गर्दुले सब आते हैं और वहाँ नशा करते हैं। मुंबई पुलिस, ओशिवरा पुलिस स्टेशन के हमारे जो सीनियर साहब है संजय चौहान जी, उनसे भी एक बार बात हुई थी हमारी, उन्होंने स्पष्ट कहा है, उनका तो स्पष्ट आदेश है कि नशेड़ी जितने गर्दुले सबको पकड़ो, सबको अंदर करो। और नशे के विरुद्ध मुहिम में अभी हाल ही में आपने देखा होगा देवेंद्र जी ने अपना भाषण दिया विधानसभा में, और इसका उनका वक्तव्य आया है कि किसी भी हालत में नशा मुक्त करना है। कई बार हम मोर्चा भी निकालते हैं, और कई बार तो हम ऐसा, जैसे हमारे जान पहचान वाले लोग होते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा एकदम ज्यादा नशेड़ी हो गया है, इसको कैसे भी नशा मुक्त करना है।
तो नशा मुक्ति केंद्र से हम बुलाते हैं गाड़ी, उनको भेजते हैं 5-6 महीने 8 महीने जो रखते हैं, नशा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पर विश्वास दिलाया और हमको सीट दी और हम जीत जाते हैं, तो मेरा शब्द है कि हमारे वार्ड को तो हम नशा मुक्त करके रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे कितने हमारे पर हमले हो, लेकिन हम तो नशा मुक्त करके रहेंगे, गंदगी मुक्त नशा मुक्त हम करके रहेंगे। दूसरा, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आप मीन्स बीजेपी से आप टिकट ले रहे हो, केंद्र में आपकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं आज वार्ड नंबर 61 में भी या और वार्ड में भी या वर्सोवा विधानसभा में भी, तो आप वार्ड नंबर 61 कहे तो मैं वार्ड नंबर 61 की बात करूंगा। या SRA के काम चल रहे हैं, उससे बिल्डर की मनमानी जो होती है, पब्लिक उससे परेशान रहती है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहो? देखिए, SRA का वर्सोवा विधानसभा के वार्ड 61 का जो क्षेत्रफल है उसमें लगभग 70-75% स्लम है, बराबर। और उसमें SRA के स्कीम चल रहे हैं बहुत पुराने, 2008 से 2010 से 2012 से 2015 से। किसी स्कीम को 10 साल हुआ, किसको 12, किसको 15, किसको 17 साल हो गए स्कीम को। तो बहुत सारे स्कीम में हमने भारतीताई लेवकर जी हमारी जो माननीय आमदार थे, उनके माध्यम से उनके द्वारा बहुत सारे पत्र व्यवहार किए गए, बहुत सारे, जिससे साई पवन ट्रांजिट कैंप है उसकी बहुत सारे अड़चने दूर की गई है, लगभग फाइनल स्टेज पर है। मेगा मॉल के सामने जैम्बे SRA, उसका भी स्कीम चल रहा है, उसका भी कर रहे हैं, उसका भी लगभग फाइनल स्कीम पर है। और शक्तिनगर तो देखिए 40 माले का SRA रिया बिल्डिंग बन गई है, बगल में 2 बन रही है। तो बहुत जल्दी मुझे ऐसा विश्वास है कि 2-3 साल में लगभग बीजेपी की सरकार में 2-3 साल में हमारे क्षेत्र का जो SRA का जो प्रॉब्लम लगभग समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या है, जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, एक समस्या खत्म होती है दूसरी आ जाती है। लेकिन ऐसा है कि बड़ी समस्या खत्म, छोटी मोटी समस्या आती रहती है और उसका हम सामना करते रहेंगे, ये जीवन है। तो लड़ते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे और संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से अभी मैं ही आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुछ आपके मन में भी होगा जो आप जनता से बोलना चाह रहे होंगे, तो घर घर जाके तो बोल नहीं सकते हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से अगर वार्ड नंबर 61 की जनता से आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोलो, हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम नेक विचार के हमारे भाई साहब रशीद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 13, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जो चैनल दिन दुना रात चौगुना तरक्की करते रहे। और आप सभी से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और चैनल के माध्यम से मैं यही करना चाहूँगा कि हम 9 साल से, वैसे तो 12-13 साल से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन 2012 से हम काम कर रहे हैं, 13 साल हो गए। 13 सालों से मैं आपके लिए सेवा कर रहे हैं। सेवा का नशा हमारे में चढ़ चुका है। अच्छा, पहले तो मैं अकेला था, 2017 के बाद से ये भी राजनीति में आ गई। अच्छा, हारने के बाद भी हमको जो नशा लगा है सेवा करने का, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमको और दे कि हम लोगों की मदद कर सके। तो हम इस समय अगर वोट मांगने आपके पास आएंगे, आपसे मदद मांगेंगे, आपसे मदद की गुहार करेंगे, तो 2-4 महीने वाले नहीं है कि इलेक्शन आया, बरसाती मेढक आए और भाई पैसा लगाए और कूद के चलो वोट दो, ऐसा नहीं। हम 9 साल, 10 साल, 12 साल हमने आपसे काम किया है। अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत की है, सेवा की और करते रहेंगे, तो आपसे विनती है कि आप हम पर जरूर ध्यान दें और आप हमारा विश्वास बनाए रखें। हम भी आपका विश्वास बनाए रखेंगे। आपके विश्वास को कभी अविश्वास में परिवर्तित नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र रहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में बीजेपी से रवि गुप्ता, और थैंक यू सो मच रवि भाई, उर्मिला मैडम, कि हमसे बात करने के लिए। और बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको BMC चुनाव के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।